टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज जो 23/5 को आपका एग्ज़ाम था टेक्निकल हेल्पर का सेकंड शिफ्ट में, उसका अगर हम बात करें एनालिसिस तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ जो है हमारे यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला क्वेश्चन था आपके आवेश का मात्रक क्या होता है। देखिए आवेश के दो मात्रक है, एक कूलाम होता है, एक होता है एम्पियर सेकंड। दोस्तों दोनों ही आवेश के मात्रक हैं। ये एसआई के अंदर है। सीजीएस के अंदर आवेश का मात्रक होता है दोस्तों ईएसयू, ध्यान रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था एमएनपी की फुल फॉर्म। देखिए एमएनपी की जो फुल फॉर्म है वो एक तो होती है मैग्नेटिक न्यूट्रल पोल भी कह सकते हैं, एक हम जो है मैग्नेटिक नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ट्रांसफार्मर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो उस समय भी होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ये ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा किस टाइप का ऑप्शन था। इसके बाद विभवांतर की परिभाषा। विभवांतर क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही है। विभवांतर क्या होता है, ये एक प्रकार का क्या है हमारे पास, यदि किसी एक आवेश को दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उस पर जो हम कार्य करते हैं तो वो जो किया गया कार्य है वो विभवांतर के बराबर होता है। ए बिंदु से बी बिंदु तक किसी आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु पर कोई आवेश लेके आना तो उसके लिए किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होता है दोस्तों। इसके अलावा विभवांतर हम कह सकते हैं किसी चालक के दो सिरों के बीच वोल्टेज का वह अंतर या दाब अंतर उत्पन्न हो जाए जिसे विभवांतर कहते हैं। उसके बाद था दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है किससे कम नहीं होनी चाहिए, 33 किलोवोल्ट प्रति एमएम से जो है कम नहीं होनी चाहिए। ये ऑप्शन इसके आसपास ही होगा आपको, 30 से 33 इस टाइप से। चांदी पर कौन सी सोल्डरिंग की जाती है दोस्तों, हार्ड सोल्डरिंग, ये ध्यान रखना है। और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ये होती है हमारे पास ओम। एक था श्रेणी प्रतिरोध संयोजन में आंतरिक प्रतिरोध का मान। इस प्रकार से सवाल था दोस्तों श्रेणी क्रम से। एक कलर कोड से आपके पूछा गया था प्रतिरोधों की कलर कोड सारणी से। दोस्तों कलर कोड में 2 अंक किसे निरूपित करता है, यह आप ध्यान रखना, काबूला। काबूला, का मतलब है काला 0, एक का मतलब है भूरा और लाल का मतलब हो गया 2। दोस्तों इस प्रकार से संधारित्र की परिभाषा। संधारित्र की परिभाषा क्या होती है, 2 चालकों की ऐसी परत जो किसी एक अर्धचालक द्वारा हम पृथक कर दें और वह कुछ आवेश को एकत्रित कर सके, वह युक्ति संधारित्र कहलाती है। संधारित्र क्या करता है दोस्तों, धारा को वोल्टेज से 90 डिग्री आगे करता है। इसके अलावा फेज स्प्लिट करने के लिए हम संधारित्र का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं दोस्तों पावर फैक्टर सुधारने में। इसके अलावा जो है संधारित्र का संयोजन, इससे भी एक सवाल था दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पेन स्टॉक क्या होता है। पेन स्टॉक जो होती है दोस्तों, ये बांध से टरबाइन तक पानी पहुंचाने वाला जो पाइप होता है दोस्तों, बांध से पानी को टरबाइन तक पहुंचाने के लिए जो पाइप का यूज़ करते हैं उसे पेन स्टॉक कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। एक था ट्रिकल चार्जिंग कहाँ की जाती है दोस्तों। ट्रिकल चार्जिंग की जाती हैं जो डेड बैटरियाँ होती हैं, जहाँ लंबे समय से हम किसी बैटरी को चार्ज नहीं कर रहे। इसके बाद असमान रूप से सेलों को कौन से क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। यदि सेल असमान प्रकार के हैं आपके पास तो उनको किस क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, इस प्रकार से जो है एक सवाल था दोस्तों। एक था आयरन और कोबाल्ट धातु जो है किसकी बनी होती है, ये आते हैं फेरोमैग्नेटिक के अंदर। एक प्रतीक का इस प्रकार से दोस्तों, जिसमें प्रतीक था ये मूविंग कॉइल टाइप जो यंत्र होते हैं उसका। मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर। एक था बैरिंग किस पर टिके होते हैं। देखो ये ऑप्शन बेस है, बैरिंग ज़्यादातर हम शाफ्ट पे लगाते हैं और ये ज़्यादातर मशीन के ब्लॉक जो होते हैं उस पे टिके होते हैं, या कुछ ना कुछ उसके आसपास का ऐसा दिया होगा, बैरिंग ब्रैकेट ब्लॉक या दिया होगा, शाफ्ट पर टिके होते हैं, इस प्रकार का जो है कुछ ना कुछ दिया होगा, दूरा दिया होगा, ये ध्यान रखना। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। पृथक उत्तेजित जनित्र जो होता है उसका ईएमएफ समीकरण ईजी बराबर टर्मिनल वोल्टेज प्लस IARA। ये तो है जनरेटर का, मोटर में आपके माइनस हो जाएगा दोस्तों। डीसी मोटर में फील्ड रियोस्टेट को यूज़ क्यों करते हैं दोस्तों, डीसी मोटर में फील्ड फ्लक्स को नियंत्रित करने के लिए हम प्रवृत्ति मान का प्रतिरोध लगा देते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। इससे स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं हम, और इसके अलावा जो है उत्तेजना जो है फील्ड वाइंडिंग की उसको भी हम जो है चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तुल्यकालिक मोटर को अधिक
उत्तेजित करने पर, ये अधिक आएगा, अधिक उत्तेजित करने पर पावर फैक्टर होगा अग्रगामी दोस्तों, ये ध्यान रखना। उसके बाद है 4 पोल 50 हर्ट्ज, तो घूर्णन गति जो होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो लगभग हो जाएगी हमारे पास जो है 1500 आरपीएम। एक था क्वेश्चन आपके शेडेड पोल मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, शेडिंग रिंग। ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने ऑफलाइन क्लास के अंदर करवाए हुए हैं दोस्तों, जो सारे के सारे सवाल उसमें से आए हुए हैं, A to Z सवाल। आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए आपके टेक्निकल का, ऐसा कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके जो है इधर उधर से आया हो, सारे सवाल आपके क्लास में से आए हैं। और पहला जो आपको 10 पेज लिखवाए थे मैंने बेसिक यूनिट, उसमें से तो पता नहीं कितने सवाल आ गए। उसके बाद अगर हम बात करें, एक पूछा था स्लोट कोण, स्लोट कोण जिसमें आपको 36 खांचों की संख्या थी, 36 कॉयल थे, 3 पोल और 3 फेज का पूछा था। और स्लोट कॉयल निकालने के लिए हमें जो सूत्र यूज़ कर सकते हैं हम, ये था 360 इंटू पोल की संख्या बटे स्लोटों की संख्या, 180 इंटू पोलों की संख्या बटे स्लोटों की संख्या। इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था दोस्तों, टोस्टर का हीटिंग तापमान होता है 750 से 900। ध्यान रखना, जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं दोस्तों 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 के बीच ही कार्य करते हैं दोस्तों। इसके बाद वेबर किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक होती है दोस्तों वेबर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के बता देता हूं दोस्तों। इस प्रकार से राजस्थान जीके का पूछा गया था, राव जोधा के पिता का नाम क्या था दोस्तों। एक था निम्न में से टोंक में कौन सा बांध बनाया हुआ है, जैसे बिसलपुर बांध है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन था थेवा कला, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। एक था चीन की दीवार के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार जो है कुंभलगढ़ किले की है दोस्तों। एक आपके मैथ से था दोस्तों 7 के 3 गुणज तक जो है औसत पूछा था। और एक था हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये थे आपके जो है टेक्निकल के क्वेश्चंस दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका जो सेकंड पेपर है उसमें भी बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलेगा हमारे ज़रिए, और आपकी जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कक्षाएं चलेंगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी तैयारी को नियंत्रण रखें, और जिनके अभी एग्ज़ाम बाकी हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें दोस्तों, क्योंकि यहाँ तक जो हमारे पास क्वेश्चन पहुँच रहे हैं वो पूरा डेटा नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को याद थे और जो है हमारे तक जो पहुंच रहे हैं कुछ बच्चों को भूल जाते हैं, इसलिए जो है क्वेश्चंस यहाँ तक सही प्रकार से नहीं आ रहे। जितने आ रहे हैं हम उस प्रकार से बता रहे हैं। अब देखो मेरे पास 25 क्वेश्चन टेक्निकल के आए, 50 आ रहे हैं आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल आसान पेपर आ रहा है, पेपर आ रहा है मॉडरेट लेवल यानी कि मीडियम लेवल से आ रहा है। आपके समझ और सोच के ऊपर डिपेंड करेगा उसका आंसर, ध्यान रखना। सोच समझ के पूरी तरह से सभी क्वेश्चन और उसके आंसर को एलिमिनेट कीजिए, फिर आंसर दीजिए। जल्दबाजी मत करना दोस्तों, क्योंकि ये आपकी जो है बहुत अच्छी मेहनत की हुई है 3-4 साल से, उसकी मेहनत का नतीजा जो है ना अभी 6 महीने बाद मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।